पाकिस्तान के खिलाफ तैयार है इसरो की सैटेलाइट सेना। इसरो ने पहले ही दिन अलर्ट कर डाले स्पेस में दर्जनों सैटेलाइट्स। सभी सैटेलाइट्स के मुंह पाकिस्तान की तरफ। प्लान देख रूस नासा भी चौंके। भारत की धरती से उठा है एक ऐसा तूफान जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के होश उड़ाने को तैयार है। हमारे देश ने इस बार पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जब बात ताकत और रणनीति की आती है तो हिंदुस्तान का कोई जवाब नहीं। पहले तो भारत ने कूटनीति के मैदान में पाकिस्तान को ऐसा दांव मारा कि उनके पानी के सारे रास्ते बंद हो गए। जी हाँ, सिंधु जल संधि के तहत भारत ने अपने हक का पूरा इस्तेमाल शुरू कर दिया है और अब झेलम, चिनाब, रावी जैसी नदियों का पानी रोककर भारत बड़े बड़े जल प्रोजेक्ट्स की तैयारी में जुट गया है। पाकिस्तान में हाहाकार मचा है क्योंकि उनके खेत सूख रहे हैं, बांध खाली पड़े हैं और पानी की किल्लत ने उनकी नींद उड़ा दी है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। भारत का DRDO और इसरो मिलकर ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर चुके हैं जिसे सुनकर नासा तक हैरान है। हमारे सैटेलाइट्स की फौज आसमान में तैनात है जो पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रख रही है। ये सैटेलाइट्स इतने ताकतवर हैं कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर, चाहे वो रात हो या दिन, भारत के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। अगर कोई ट्रक सीमा पार हिलता भी है तो उसकी नंबर प्लेट तक साफ दिखाई दे रही है। पाकिस्तान को तबीयत से जवाब देने के लिए सिर्फ DRDO ही नहीं बल्कि इसरो भी फुली अलर्ट है और इसरो ने अंतरिक्ष में तैर रही अपनी स्पाई सैटेलाइट सेना को पाकिस्तान को लॉक करके तैनात कर दिया है। यानी पाकिस्तान पर कुछ तो बड़ा करने वाला है भारत। दोस्तों, आखिर वो कौन से सैटेलाइट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है? इसरो के पास वो कौन सी ऐसी खतरनाक सैटेलाइट्स हैं जो पाकिस्तान पर काल मंडराकर स्पेस से देख रही है? आखिर वो किस तरह से भारतीय सेनाओं की मदद कर रही है और आगे मिशंस में करने वाली है? किस तरह से भारत पाकिस्तान से इस मामले में मीलों आगे है और किस तरह से भारत की ये सैटेलाइट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से चीन जैसे देश के भी रोकने से भी नहीं रुकने वाली है? सारे सवालों के जवाब हम आपको देने वाले हैं। चलिए इस धमाकेदार कहानी को शुरू से समझते हैं। पाकिस्तान में रखी किताब को भी पढ़ सकती हैं भारत की सैटेलाइट्स। पाकिस्तान के रडार और रेडियो सिग्नल्स को सूंघ सकती हैं ये सैटेलाइट्स। तो बात शुरू होती है भारत की अंतरिक्ष ताकत से। हमारे पास कार्टोसैट 3 जैसा सैटेलाइट है जो 25 सेंटीमीटर के रिजोल्यूशन से तस्वीरें खींच सकता है, यानी जमीन पर रखी एक किताब तक की साफ तस्वीर ले सकता है। फिर है रिसैट 2B जो रात के अंधेरे में या बादलों के पीछे भी दुश्मन की हरकत को पकड़ लेता है। इसका एक्स बैंड रडार इतना शक्तिशाली है कि 0.5 मीटर की चीज को भी स्कैन कर सकता है। EMIA सेट भी कमाल का है जो पाकिस्तान के रडार और रेडियो सिग्नल्स को सूंघ लेता है, यानी अगर कोई सैन्य कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो भारत को तुरंत पता चल जाता है। GSAT-7 और GSAT-7A हमारे सैन्य संचार के लिए रीढ़ की हड्डी है जो ड्रोन, फाइटर जेट और नौसेना को रियल टाइम डेटा भेजते हैं। और हाँ, ISIS सैटेलाइट तो वो जादूगर है जो केमिकल्स और विस्फोटकों के निशान तक ढूंढ सकता है। इन सैटेलाइट्स की फौज ने मिलकर पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने का बीड़ा उठाया है। मजे की बात यह है कि ISRO ने इन दर्जनों सैटेलाइट्स को अलर्ट मोड पर डाल दिया है, यानी कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान की हर मूवमेंट पर भारत की नजर है और ये नजर इतनी पैनी है कि नासा भी भारत की इस ताकत को सलाम कर रहा है। लेकिन असली सवाल ये है कि आखिर भारत ने इतनी भारी भरकम तैयारी क्यों की है? क्या है वो मास्टर प्लान जो पाकिस्तान को बैकफुट पर ला रहा है? पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए और अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। अब जरा उस ताकत को और करीब से देखते हैं जिसने भारत को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बना दिया है। भारत का अंतरिक्ष प्रोग्राम आज वो मुकाम हासिल कर चुका है जहां दुनिया के बड़े बड़े देश हमारी ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। इसरो ने पिछले 2 दशकों में न सिर्फ चांद और मंगल तक अपनी पहुंच बनाई बल्कि सैन्य निगरानी के लिए ऐसी सैटेलाइट्स की फौज खड़ी कर दी जो किसी भी मुल्क की रातों की नींद उड़ा सकती है। चलिए पहले बात करते हैं कार्टोसैट सीरीज की। ये सैटेलाइट्स भारत की आंखें हैं जो दिन के उजाले में इतनी साफ तस्वीरें खींचते हैं कि पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने पर खड़ा एक जवान तक दिख जाता है। 2019 में कार्टोसैट 3 के लॉन्च ने तो गेम ही बदल दिया। इसका 25 सेंटीमीटर रिजोल्यूशन दुनिया के टॉप सैटेलाइट्स के बराबर है। उदाहरण के लिए, अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई टैंक खड़ा है तो उसका मॉडल नंबर तक पढ़ा जा सकता है। ये वो ताकत है जो भारत को हर पल की खबर दे रही है। पाकिस्तान के लिए काल के समान हैं ये सैटेलाइट्स। अब आते हैं रायसैट सीरीज पर। ये सैटेलाइट्स रात में, बादलों में या किसी भी मौसम में काम करते हैं। 2019 की बालाकोट मिशन को याद कीजिए। जब ऑप्टिकल सैटेलाइट्स बादलों की वजह से साफ तस्वीरें नहीं दे पाए
तब रीसैट 2B ने रडार इमेजिंग के जरिए टारगेट की तबाही की पूरी कहानी बयां कर दी। इसका एक्स बैंड रडार 9.5 मीटर तक की बारीकियां पकड़ सकता है, यानी अगर पाकिस्तान कोई हथियार छुपाने की कोशिश करे तो वो रीसैट की नजरों से बच नहीं सकता। फिर है MISAT, जो 2019 में लॉन्च हुआ। ये सैटेलाइट दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को पकड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर पाकिस्तान का कोई रडार सिस्टम एक्टिव होता है तो EMISAT तुरंत उसकी लोकेशन और फ्रीक्वेंसी भारत को बता देता है। इससे हमारी सेना को पहले से पता चल जाता है कि कहां क्या हो रहा है। GSAT-7 और GSAT-7A की बात करें तो ये हमारे सैन्य संचार के सुपर हाईवे हैं। इनकी वजह से भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना रियल टाइम में डेटा शेयर कर सकती हैं। मान लीजिए कार्टोसैट ने पाकिस्तान के किसी ठिकाने की तस्वीर खींची। ये तस्वीर GSAT-7 के जरिए तुरंत फाइटर जेट या ड्रोन तक पहुंच जाती है। इससे हमारी सेना तुरंत एक्शन ले सकती है। और हाँ, HIS सैटेलाइट की बात ना करें तो कहानी अधूरी रह जाएगी। ये सैटेलाइट हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग करता है, यानी ये जमीन पर मौजूद केमिकल्स, विस्फोटकों या किसी खास मटेरियल को पहचान सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई इलाका संदिग्ध लगता है तो HIS बता सकता है कि वहाँ कोई खतरनाक पदार्थ तो नहीं छुपा है। इसरो के आगे स्पेस पावर में बौना है पाकिस्तान। दुनिया की स्पेस एजेंसियां कर रही हैं इसरो के साथ काम। पाकिस्तान की तुलना में भारत की ये ताकत कई गुना ज्यादा है। उनके पास सिर्फ PRSS-1 और PAC-1A जैसे 2-3 सैटेलाइट्स हैं, वो भी चीन की मदद से। इनका रेजोल्यूशन 1 मीटर है, जो भारत के 0.25 मीटर के सामने कहीं नहीं ठहरता। ऊपर से उनके पास रडार इमेजिंग या इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स का कोई जवाब नहीं है। वो ज्यादातर चीन की गॉफन सैटेलाइट्स या कमर्शियल इमेजरी पर निर्भर हैं, जो रियल टाइम निगरानी में भारत से कोसों पीछे हैं। 2023 तक भारत के पास 12 से ज्यादा सक्रिय सैटेलाइट्स हैं, जो सैन्य निगरानी में लगे हैं। वहीं पाकिस्तान के पास मुश्किल से 2-3 सैटेलाइट्स हैं, वो भी सीमित क्षमता वाले। भारत की इस ताकत को देखकर पाकिस्तान के माथे पर पसीना आना लाजमी है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि भारत का अगला कदम निसार है, जो इस जंग को अगले लेवल पर ले जाएगा। अब आते हैं उस सुपरस्टार सैटेलाइट पर, जिसका नाम है निसार। ये भारत और अमेरिका का जॉइंट वेंचर है और इसे इसरो और नासा मिलकर बना रहे हैं। NISAR यानी NSA इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ये सैटेलाइट इतना ताकतवर है कि भारत की अंतरिक्ष निगरानी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। निसार की खासियत है इसका L और S बैंड रडार, जो दिन रात हर मौसम में काम करता है। इसका रिजोल्यूशन 3 से 10 मीटर तक है, जो बड़े इलाकों को स्कैन करने के लिए बेस्ट है। उदाहरण के लिए अगर पाकिस्तान की सीमा पर कोई सैन्य कैंप बन रहा है तो नाइसार उसे तुरंत पकड़ लेगा, चाहे कितने ही बादल क्यों ना हो। नाइसार का डेटा इतना डिटेल्ड होगा कि ये हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन कर सकता है, यानी पाकिस्तान की कोई भी हरकत भारत की नजरों से नहीं बच पाएगी। इस सैटेलाइट की एक और खास बात है कि ये बड़े इलाकों की हलचल को ट्रैक कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई नया रास्ता बन रहा है या कोई भारी मशीनरी मूव कर रही है तो निसार उसकी पूरी मूवमेंट हिस्ट्री बता देगा। ये डेटा भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि इससे पहले से प्लानिंग की जा सकती है। निसार की ताकत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि अमेरिका के लिए भी अहम है। अमेरिका के पास पहले से कई जासूसी सैटेलाइट्स हैं, लेकिन L और S बैंड का कॉम्बिनेशन उनके पास भी नया है। यानी भारत और अमेरिका मिलकर एक ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। इससे भारत की ग्लोबल पोजीशन और मजबूत होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बुरी खबर है। उनके पास ना तो ऐसी टेक्नोलॉजी है, ना ही इतना बजट कि वो इस तरह का सैटेलाइट बना सकें। 2023 तक पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम भारत से दशकों पीछे है। उनके पास कुल मिलाकर 2 से 3 सैटेलाइट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर कमर्शियल या चीन पर निर्भर हैं। सार के साथ भारत का मौजूदा सैटेलाइट नेटवर्क और भी मजबूत हो जाएगा। कार्टोसैट 3 दिन में साफ तस्वीरें देगा, रायसैट 2B रात में स्कैन करेगा, EMISAT सिग्नल्स पकड़ेगा और नाइसार बड़े इलाकों की हरकत को ट्रैक करेगा। ये चारों मिलकर एक ऐसा जाल बुनेंगे जिसमें पाकिस्तान की कोई भी साजिश फंस जाएगी। उदाहरण के लिए अगर निसार को कोई संदिग्ध मूवमेंट दिखता है तो कार्टोसैट 3 उसकी हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेगा, EMISAT वहां के सिग्नल्स चेक करेगा और GSAT-7 उस डेटा को सेना तक पहुंचाएगा। ये एक परफेक्ट सिस्टम है जो भारत को हर मोर्चे पर बढ़त देगा। इसरो की सैटेलाइट्स से बचने का पाकिस्तान के पास कोई इलाज नहीं, तो इधर भारत के DRDO की मिसाइलों के रडार पर भी है पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
उनके पास ना तो रियल टाइम निगरानी की क्षमता है, ना ही इतने सैटेलाइट्स कि वो भारत की बराबरी कर सकें। ऊपर से भारत ने पानी के मोर्चे पर भी उन्हें बैकफुट पर ला दिया है। 2023 में भारत ने सिंधु जल संधि के तहत अपने हिस्से का पानी पूरी तरह इस्तेमाल करने का फैसला किया। इसके लिए जम्मू कश्मीर में कई बड़े डैम प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं, जैसे किशनगंगा और रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। इनसे न सिर्फ भारत को बिजली और पानी मिलेगा, बल्कि पाकिस्तान की पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 70% कृषि सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर है। भारत के इन कदमों से उनकी खेती और अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब बात करते हैं भारत के उस मास्टर प्लान की, जो पाकिस्तान को हर मोर्चे पर मात देने वाला है। भारत का DRDO और इसरो मिलकर न सिर्फ सैटेलाइट्स की फौज तैयार कर रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर भी ऐसे हथियार और टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं जो किसी भी खतरे को पलक झपकते खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के लिए DRDO की ब्रह्मोस मिसाइल, जो सुपरसोनिक स्पीड से टारगेट को भेद सकती है। इस मिसाइल की खासियत है कि इसे सैटेलाइट डेटा के जरिए इतनी सटीकता से गाइड किया जा सकता है कि वो 1 मीटर के दायरे में टारगेट को हिट कर दे। अब जरा सोचिए, जब कार्टोसैट 3, RRSat 2B और NISAR मिलकर किसी टारगेट की सटीक लोकेशन दे रहे हों, तो ब्रह्मोस जैसा हथियार कितना खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा भारत का ड्रोन प्रोग्राम भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2023 तक DRDO ने कई स्वदेशी ड्रोन डेवलप किए हैं, जैसे रुस्तम 2, जो 36 घंटे तक हवा में रह सकता है। ये ड्रोन सैटेलाइट डेटा के जरिए रियल टाइम निगरानी और टारगेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ESAT को कोई संदिग्ध सिग्नल मिलता है, तो रुस्तम 2 उस इलाके की लाइव फीड भेज सकता है। इससे भारत को बिना कोई जवान खोए दुश्मन की हरकत पर नजर रखने की ताकत मिलती है। पाकिस्तान की हालत इस मोर्चे पर भी पतली है। उनके पास ना तो कोई स्वदेशी ड्रोन प्रोग्राम है, ना ही ऐसी मिसाइल टेक्नोलॉजी जो भारत की ब्रह्मोस से टक्कर ले सके। वो ज्यादातर चीन और अमेरिका से पुरानी टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर 150 से 200 ड्रोन हैं, जिनमें से ज्यादातर छोटे और सीमित रेंज वाले हैं। वहीं भारत के पास 1000 से ज्यादा ड्रोन हैं, जिनमें कई हाई एंड मॉडल्स शामिल हैं। भारत की इस ताकत का असर सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। पानी के मोर्चे पर भारत के कदमों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 20% GDP कृषि पर निर्भर है और उसका 90% हिस्सा सिंधु नदी बेसिन से आता है। भारत के डैम प्रोजेक्ट्स से उनकी पानी की सप्लाई 30 से 40% तक कम हो सकती है। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर भारी चोट पड़ रही है। भारत रुकने वाला नहीं है। ISRO की योजना है कि 2025 तक और भी ताकतवर सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएं, जैसे GIA-SETI, जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से 24 घंटे 7 दिन निगरानी करेगा। इसके अलावा भारत छोटे छोटे स्वॉर्म सैटेलाइट्स पर भी काम कर रहा है, जो सीमा पर लगातार नजर रखेंगे। इन सैटेलाइट्स की खासियत होगी कि इन्हें जल्दी लॉन्च किया जा सकता है और ये बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले ज्यादा फुर्तीले होंगे।